सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रार्थना में सब भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसाम् महापातक नाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुतुल्य वेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण जय सिया राम। पतित पावन दयालु करुणा अवतार भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण के अपार कृपा से भक्तराज हनुमान की अनुकंपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के BCEC इस्कॉन केंद्र पुणे में 9 वर्ष में मंगलकारी भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो 7 दिवसीय सत्संग रखा है उसके 5वें दिन में आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो भी परिवार इस कथा के यजमान और आयोजन है उनका आभार प्रकट करते हैं कि हमको इस दास को ये सेवा का अवसर दिया और भाग्यशाली भक्तों के 9 वर्ष मंगलमय 31 तारीख को यह हमने राम कथा का शुभारंभ किया तो 9 वर्ष सबके लिए मंगलकारी हो, सुख समृद्धि भगवत भक्ति की वृद्धि के साथ जो आयोजन करता है, जो श्रवण करते सुनने वाले आए हैं उन सब का कल्याण हो। इन शब्दों के साथ हम जहाँ कल कथा को हमने विश्राम दिया था, अगस्त मुनि के मार्गदर्शन का पालन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने दिव्य धनुष, तरकश, अक्षय, बाणों का तुणीर ये सब साथ लिया और पंचवटी की ओर 10 वर्ष दंडकारण्य में भ्रमण करने के उपरांत, जिसका जो अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अन्य लोग वन में तपस्या करने जाते हैं, साधन करने जाते हैं, परंतु रामचंद्र का वन में जाना, साधुओं का संरक्षण और असुरों का विनाश करना, ये भगवान रामचंद्र के दंडकारण्य में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य था। और भगवान ने सब ऋषियों को वचन दिया है कि इस दंडकारण्य को मैं असुरों से शून्य कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उनका, और आप सबका संरक्षण करूंगा। और पंचवटी के मार्ग में जटायु पक्षीराज का रामचंद्र की सेवा में सम्मिलित होना और चारों पंचवटी में आके कुटिया बना के लक्ष्मण के द्वारा विश्राम कर रहे हैं सुखपूर्वक। कल हमने छोटी सी लक्ष्मण गीता कि माया क्या है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, और फिर शूर्पणखा का आगमन और उस दुष्टा की कुछ चेष्टा के कारण अपने नाक और कान कटवा के न वेद मार्ग की और न ही स्वर्ग के गामिनी थी। नाक कटना का मतलब स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, कान कटने का मतलब वेद श्रवण के लायक नहीं है। उस दुष्टा ने अपने जनस्थान के ऊपर 1400 असुर खरदूषण त्रिसरा
के साथ रहते थे उनके पास जाके अपने साथ होने वाली जो घटना था उसका वर्णन किया। और वो भी मूर्ख, खर है तो गधाई हुआ, न समझा, रामचंद्र के समझाने से भी नहीं समझा, और अपने 1400 असुरों के साथ भगवान के द्वारा वध करने के कारण उद्धार हो गया उनका। परंतु उनमें से एक बच के रावण को सूचना देने के लिए गया अकंपन, और अकंपन की प्रेरणा से रावण मारीच के पास पहली बार गया। मारीच ने उसको राम से शत्रुता करने से रोका और रावण वापस लौट भी आया। परंतु पुनः शूर्पणखा ने आकर जब रावण के दुखती हुई नस को चोट पहुंचाई और उसके काम और भोग विलास की जो प्रवृत्ति है उसको जगाया कि सीता तो आपके घर में शोभा देती है, वन में क्या भटक रही है, और सीता के अपहरण करने से आपके शत्रु तो बिना मारे ही मर जाएंगे। अब पुनः रावण जब मारीच के पास गया है तो अगेन दोबारा मारीच ने, एक बार फिर मारीच ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस समय आपको सही सलाह देने वाला समझ में नहीं आएगा और कुसंग आपका विनाश करेगा। रावण ने कहा मैं आपसे सलाह लेने नहीं आया हूं, आपको आदेश देने आया हूं। मेरा सीता हरण के काम में सहायता करो, और नहीं करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। यहां तक की कथा हमने कल रात को सुनी थी और यहां हमने विश्राम दिया था। मारीच ने निर्णय कर लिया कि मरना तो है अब, तो फिर क्या डरना। इस रावण राक्षस के हाथों से मरूं, इससे अच्छा है कि रामचंद्र का दर्शन करूंगा, उनके हाथों से मरूंगा तो मेरा उद्धार तो होगा। और रावण के साथ रथ के ऊपर चढ़ के सीधे दंडकारण्य में आए। दंडकारण्य से गुजरते हुए पंचवटी के स्थान पे रावण तो छुट के खड़ा हो गया पीछे, और मारीच को कहा कि आप लुभाने वाले बहुत सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लो। जहां देवी सीता पुष्प चहन कर रही है उसके सामने उस वन में जाकर उसको लुभाओ। और मारीच ने ऐसे ही किया। मारीच मृग तृष्णा होती है, जो होता नहीं है वो दिखता। और सीता जी ने रामचंद्र से कहा कि हे राघव, कितना सुंदर ये स्वर्ण हिरण है, अगर आप इसको पकड़ के लाएंगे तो हम साथ में अयोध्या ले चलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा राजमहल में। कहीं पकड़ में नहीं आए तो इसकी मृग छाला आसन करके बिछाने के लिए बड़ी सुंदर होगी। मेरा मन इस मृग को जीवित या इसकी छाला को, मृग छाला को पाने की इच्छा रखता है। लक्ष्मण बोल उठा, भैया राम, सोने का मृग होता ही नहीं है, ये कोई राक्षस है, ये छलावा है, ये हमको धोखा दे रहा है। रामचंद्र कहते हैं भैया, आज तक 12 साल बीते हैं, सीता ने हमसे कुछ मांगा नहीं है। हर संकट सहने के लिए हमारे साथ साथ रही है। आज पहली बार उन्होंने कोई इच्छा प्रकट की है,
ये सोने का मृग है तो अच्छा है, और असुर है तो असुर को मारने का तो हमने पहले ही वचन लिया हुआ है। असुर है तो मार देंगे, मृग है तो ले आएंगे, दोनों में खराबी क्या है? परंतु लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं, इसको लेने के लिए आप सीता की रक्षा के लिए सावधानी से यहां रहिए। वो मृग आगे आगे जाता है, रुक जाता है, राम पहुंचने वाले होते हैं, तब फिर आगे कूद जाता है। आप आश्चर्यजनक इस दृश्य को देखिए कि सारा संसार भगवान के पीछे भाग रहा है और भगवान एक मृग के पीछे भाग रहे, क्योंकि उस मृग ने भगवान राम को चुन लिया, रावण को छोड़ दिया। जो भगवान को चुन लेता है, भगवान उसके पीछे भागते हैं, फिर वो असुर क्यों ना हो। असुर है, दुष्ट है, फिर भी भगवान उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उसने रावण को त्याग के राम को चुन लिया है। और मृग के पीछे थोड़ी देर रामचंद्र चले और देखा कि पकड़ में नहीं आएगा, तो उन्होंने बाण का अनुसंधान किया और मरीच का वध हो गया। और मरते समय उसने रावण के कहे हुए वचनों को उच्चारण किया, हे सीते, हे लक्ष्मण। और ये शब्द सुन के सीता को बहुत बड़ी चिंता हुई। कहा, लक्ष्मण, आपका भैया आपको बुला रहा है, किसी संकट में है। लक्ष्मण का, त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो रामचंद्र को संकट में डाल सके, आप माता निश्चित हो रहिए। सीता ने क्रोध में आकर लक्ष्मण को कहा कि आप नहीं जाना क्यों चाहते हो? कहीं भरत ने तो आपको नहीं भेजा है कि समय आने कर के ऊपर राम को समाप्त करो, उनके रास्ते से हटा दो। और कहीं तुम्हारे मन में कोई दुष्ट विचार तो नहीं है? यहां जो शब्द वाल्मीकि रामायण में सीता ने लक्ष्मण को कहे, वो मुख से कहना भी लज्जाजनक लग रहा है। क्या आप मेरा भोग करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि रामचंद्र का वध हो जाए? सुन लो लक्ष्मण, अगर तुम नहीं जाओगे ना, मैं आपके हाथ नहीं आने वाली हूं। मैं गोदावरी में कूद के डूब जाऊंगी, मैं पर्वत से छलांग लगा लूंगी, मैं गले में फांसी डाल के मर जाऊंगी। सीता ने जब ऐसे वचन कहे तो लक्ष्मण ने कहा, मेरा वचन है कि भगवान राम की आज्ञा का जो उल्लंघन कराता है, करने के लिए मुझे कहता है, उसका मैं वध कर देता हूं। अब मैं सीता का वध तो नहीं कर सकता, और ये मेरे को राम के वचन के उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर रही है। लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। उस समय पृथ्वी देवी ने निकल के कहा, हे शेष लक्ष्मण, आप शेष हैं, मुझे धारण करते हैं, सीता मेरी पुत्री है, आप इसको क्षमा करो, आपका क्रोध मेरे ऊपर निकालो। और लक्ष्मण के आंखों से जो क्रोध की अग्नि थी, वो धरती ने धारण की, और वो अग्नि की रेखा सीता के चारों ओर हो गई। अब इस प्रसंग को एक दूसरी दृष्टि से देखें तो संसार में जीव माया से सदा ही मोहित होता है, और जब उसको पाने की इच्छा करता है तो वो भगवान से बेमुख हो जाता है। सीता ने मृग को पाने की इच्छा की, राम से बेमुख हो गई, राम से अलग हो गई। परंतु जब तक लक्ष्मण है आचार्य, लक्ष्मण है गुरुवर, जब तक गुरुवर का संरक्षण होता है तब तक पुनः भगवान से मिलना संभव है। अगर कोई गुरु का भी तिरस्कार कर दे तो फिर भगवान से बिछड़ना निश्चित है, अनिवार्य है। और सीता को 1 वर्ष तक भगवान रामचंद्र से अलग होना पड़ा।
अब जब लक्ष्मण चले गए, रावण तो छुप के खड़ा था। साधु के वेश में उसी कुटिया के बाहर आया जिसमें सीता जी विराजमान थी। आज भी नासिक में ये कालाराम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जिसके अंदर माता सीता रहा करती थी। रावण ने आके साधु वेश में, वाल्मीकि रामायण कहती है, सीता की सुंदरता की प्रशंसा की। देवी आप बहुत सुंदर लग रही है, कितना आपका मुखमंडल चमक रहा है, आपके भ्रूएं, आपकी आंखें, आपकी कलाई। और सीता कहती है कि मैं उस समय, क्योंकि मैंने अपराध किया था एक गुरु का, साधु का, लक्ष्मण का, मैं उस दुष्ट के मुख से उस प्रशंसा को सुनती रही। और मुझसे रावण ने परिचय पूछा तो मैंने कहा, दशरथ नंदन रामचंद्र की मैं भारिया और लक्ष्मण के साथ हम वन में आए हैं। 14 साल का वनवास है। अब रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं लंकेश हूं, त्रिलोकी मेरे अधीन है। कहां तुम इन वनवासियों के चक्कर में पड़ी हो? ये मेरा दिव्य रथ है, चढ़ो, आपको लंका ले चलता हूं। वहां तो लाखों मेरे पास देवताओं की, ऋषियों की, गंधर्वों की सुंदर सुंदर कन्याएं हैं तुम्हारी सेवा के लिए। सीता ने कहा, दुष्ट, अगर तुम बलवान होते, वीर होते, त्रिलोकी विजयी होते तो ललकार के मेरे पति को और मेरे देवर को मेरे को लेने के लिए आते। तुम तो अभी से ही डरे हुए हो, इसलिए उनके जाने के बाद मुझे लेने आए हो। इसका मतलब तुम भयभीत हो और तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, ये कार्य जो तुम करने जा रहे हो। और वो जो अग्नि की रेखा थी, जो लक्ष्मण की आंखों से क्रोध के रूप में निकली थी, अब यहां रावण सीता को स्पर्श कर नहीं सकता, छू नहीं सकता। तो फिर वो जो अग्निदेव था, जिसको भगवान ने कहा था कि सीता आप अपने पास धरोहर रखो, संभाल के रखो, ये इमानत है, परंतु अग्निदेव भी सीता को हाथ लगा नहीं सकता। तो अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा का आवाहन किया। सुहा ने सीता को गोद में ले लिया और सुहा को अग्निदेव ने उठाया। और ऐसे असली सीता तो सुहा और अग्निदेव के द्वारा सुरक्षित चली गई, और छाया सीता उसको रावण उठा के रथ के ऊपर आकाश मार्ग में उड़ा। ये प्रसंग चैतन्य चरितमृत में एक जगह आता है, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, तो श्री रंगम मंदिर में प्राय जब उस क्षेत्र में थे तो किसी ने, ब्राह्मण ने, जो भगवान राम का भक्त था, अपने घर पे उनको भोजन के लिए बुलाया। ब्राह्मण के घर जैसे चैतन्य महाप्रभु गए, ब्राह्मण तो श्री राम, जय राम राम, भोजन बनाया नहीं, चूल्हा जलाया नहीं। महाप्रभु ने कहा, विप्रवर, आपने हमको आज भोजन के लिए बुलाया था। वो सचेत हुआ, बोला, हाँ, पहले तो ध्यान में कहते हैं लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, हनुमान लकड़ी लेने गए हैं, फिर सीता भोजन बनाएगी, फिर खाएंगे। चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा कि कितना भगवान के ध्यान में तल्लीन है। इस प्रसंग के ऊपर
ये कथा में आगे इसको करूं उससे पहले मेरे पड़ोसी की बात याद आती है। गुजरात में एक भक्त हुआ है, उसका नाम था ढाइया। और ढाइया भगत उसका इसके लिए नाम पड़ा क्योंकि वो 2.5 किलो रोज खाता था। अब पिताजी जब तक जीवित थे तो उसको प्रेम से 2.5 किलो खिलाते थे। पिताजी तो चले गए तो उसके बाद भाई और भाभीयों ने चला खला खिलाना शुरू किया और काम तो कर नहीं पाता था तो रोज डांटते थे। तो घर से निकल के रोता हुआ राम जी के मंदिर के बाहर बैठा था। तो पंडित जी ने मंदिर से आरती की, रोते हुए देखा, बोला कैसे, क्यों रो रहे हो बेटा? बोला भूखा हूं और क्यों रो रहा हूं, खाना चाहिए। बोला प्रसाद भगवान को भोग लगा है, चिंता नहीं है, जितना चाहिए मिल जाएगा, आ जा अंदर। अंदर आया, प्रसाद खाया। मंदिर में प्रसाद की कमी नहीं है, 2.5 किलो खाए, 5 किलो खाए। प्रभुपाद जी जब पहले अमेरिका गए, चपाटी बनाई, चपाटी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। वो पतली पतली चपाटी, ऊपर घी लगाया। वो हिप्पी नौजवान कोई 15 खा जाए, कोई 20 खा जाए। और प्रभुपाद जी 101 चपाटी बनाए और समोसा बनाए प्रभुपाद जी। तो आश्चर्य कि मैं देखे कि इसके अंदर आलू कहाँ से आया था, समोसे में आलू कैसे आ गया। तो ये बड़ा मंदिर में प्रसाद की कमी नहीं होती। उसने कहा कि फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ, रहूं, भगवान का घर है, यहाँ तो सब आके रहे। प्रभुपाद ने कहा तो ये तो मैंने ऐसा घर बनाया, पूरी दुनिया उसमें रह सकती है। सो रहने लगा। तो उसने काम कोई करोगे? बोला काम गैया चलाना आती है। और बस मंदिर की गैया चलाने जाया करो। 2.5 किलो आटा रोज बांध के देता था, वहां जाके रोटी बनाता था, खाता था, गैया चलाता। एकादशी आ गई, पंडित जी ने कहा आज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा। बोला मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे को आटा दे दो। बोला आटा ले जाओ, रोटी बनाना, पहले राम जी को भोग लगा के फिर खाना। हाँ ठीक है। ये जो गैया चराने गया, गैया चल रही थी, इसने पानी लिया, 5 रोटी बनाई 2.5 किलो की, आधे किलो की, एक मोटी मोटी। और अब पंडित जी ने कहा था बेटा, हे राम जी राम जी राम जी, आप आइए भोग लगाइए, आप आइए भोग लगाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राम जी सीता के साथ आए। है इसने कहा आप अकेले को बुलाए तो 2 लोग क्यों लाए? और ये स्त्रियों, अरे घर में मेरी भाभीयों ने तो मुझे निकाला है, एक और स्त्री लेके आए। ये तो आपकी माता है, सीता है। बोला ठीक है, फिर सीताराम बैठो, 1 रोटी आपको 1 रोटी आपको देता हूँ, प्रेम से खाओ। 1-1 रोटी थी, दोनों खा के कहते अरे वाह बहुत अच्छी बनी है, भूख ज्यादा, 1-1 और दे दो। 4 रोटी तो खा गए। अब ये अढ़ैया भूखा बोलता है 1 छुपा के रखो। बोला आधी और चाहिए, 5 रोटी खा गए। अब ये भूखा था, गाय का दूध पी के एकादशी हो गई इसकी। भगवान ने एकादशी रखवा दी इससे। कोई बात नहीं, 15 दिन तो मंदिर में भोजन मिल रहा। फिर दूसरी एकादशी आई, पंडित जी ने कहा 2.5 किलो आटा। बोला 2.5 नहीं 5, 2-2 आते हैं। वहाँ 2-2 आते हैं, 2.5 में काम नहीं चलेगा। पंडित ने कहा 5 किलो ले जाओ। इसने 5 किलो की भी 5 ही रोटी बनाई। पहले ट्रैक्टर का आगे का टायर था, पीछे का टायर हो गया। मोटी मोटी बढ़ाई का सीताराम आइए भोजन। और लक्ष्मण को साथ लेके आए। अरे बोला और तीसरा कहाँ से लाए? ये तो भैया लक्ष्मण है, उस दिन कहीं गया हुआ था, आज आ गया है। बोला ठीक है, 1-1 रोटी तीनों को देता हूँ, 2 तो संभाल के रखूंगा। तीनों ने खा गया 3 रोटी, बाकी जो 2 बची तीनों का भूख तो बहुत है, आधा तो हमको दे दो। और ऐसे करके 5 रोटी खा गए। फिर दूसरी एकादशी हो गई बेचारे। भगवान एकादशी रखवाने के लिए क्या लीला कर रहे हैं। अब जब तीसरी एकादशी आई तब इसने कहा 7.5 किलो पंडित जी। अब पंडित जी की सेवा में था, बोला जो चाहिए ले जाओ, ले गया उधर। अब 5 रोटी 7 बना देते हैं, 7.5 किलो की। सीताराम लक्ष्मण आइए, तो हनुमान जी को साथ लाए। बोला आदमी पूरे हो गए, अब ये वानर को लाए।
अब हमसे रोटी वोटी नहीं बनती है, ये आटा पड़ा है, बनाओ और खाओ, हर बार मैं बनाऊं आप खा जाओ, मेरे को दूध ही पीना है, मैं दूध पी लेता हूँ, एकादशी रख लूंगा। अब अगली बार जब गया तो उसने कहा 10 किलो आटा। तो पंडित को चिंता हुई कि आटा बेचता है क्या, हर एकादशी भी इसके आटे का अमाउंट बढ़ रहा है, तोल बढ़ाता जा रहा है। तो पंडित जी छुप के पीछे आया कि देखो करता क्या है। उस दिन उसने आटा रख दिया, कहा सीताराम लक्ष्मण हनुमान आइए, ब्राजिए, अपना भोग बनाइए, खाइए। और तब राम जी इसके साथ बैठा। सीता जी ने चूल्हा जलाने के लिए लक्ष्मण को भेजा लकड़ी लाओ, हनुमान को भेजा पानी लाओ, और सीता जी चूल्हे के लिए रोटी बना रही है और ये राम जी से बातें कर रहे हैं। और पंडित जी देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, आटा उधर पड़ा है, ये यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, कोई आदमी तो है नहीं। जैसे आजकल लोग जो है वो कान में फोन होता है और गली में बोलते बोलते जाते हैं, तो पुराने जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा करते थे। कोई क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, कोई भी सामने नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा था। पंडित जी बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने आके पकड़ के कहा कि अरे क्या कर रहे हो डाइया। अरे भैया महाराज देखते नहीं हो राम जी बैठे हैं, वो देखो सीता जी चूल्हा जला के बैठी है। पंडित जी देख रहे कुछ दिखाई नहीं दे। बोला कहाँ है सीता, कहाँ है राम। ढैया ने कहा सीता अरे राम पर यही तो पंडित है, मेरा पालन कर रहा है, रोज आज 4 एकादशी से इसी का आटा आपको खिला रहा हूँ। पंडित जी के ऊपर कृपा करके दर्शन दो, मेरे ऊपर संदेह करेगा। थोड़ी देर के लिए पंडित जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, उसने सीताराम को देखा, बोला ढैया तुम धन्य है, जितना तुम सरल था तुमको भगवान तब तुरंत मिल गया, मैं तो 40 साल से घंटी बजा बजा के मर गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो तुम्हारी एकादशी भी हो गई और भगवान भी मिल गया। सो वो ब्राह्मण जिसने चैतन्य महाप्रभु को घर में बुलाया था, तो वो ऐसे कह रहा है सीता जी चूल्हा जलाएंगे, हनुमान पानी लाएंगे, लक्ष्मण लकड़ी लाएंगे। बोला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपने भोजन के लिए बुलाया। तब ब्राह्मण थोड़ा सा बाहर की चेतना में आया, जल्दी से भोजन बनाया, चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाया, प्रसाद खिलाया। चैतन्य महाप्रभु का पंडित जी आप भी खाओ। बोला जब से मैंने ये पढ़ा है कि रावण सीता को उठा के ले गया, तब से मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, ये दुख मैं सह नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता, वो तो छाया सीता को ले गया था, वास्तविक सीता अग्निदेव के पास धरोहर थी। पंडित जी का प्रमाण चाहिए। चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे यात्रा करते हुए श्री रंगम से रामेश्वर गए। वहां पंडित जी पुराण पढ़ रहे थे, कूर्मा पुराण, और उसमें वही पन्ना पढ़ रहे थे कि रावण छाया सीता को ले गए और असली सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। वो पन्ना वहां से महाप्रभु लेकर वापस आके उस पंडित को पढ़ाया कि ये है प्रमाण, देखो शास्त्र का। प्रभुपाद जी कहा करते थे किसी पंडित को आपको प्रभावित करना है तो शास्त्र का प्रमाण दो, क्षत्रिय को प्रभावित करना है तो वीरता का वर्णन करो, वैश्य को प्रभावित करना है तो उसको धन का कितना तुमको फायदा होगा ये दिखाओ तो वो प्रभावित होगा। तो हर एक वर्ण के प्रभावित का अपना अपना तरीका होता है। तो ब्राह्मण तो कथा यहाँ कहते हैं कि रावण अब छाया सीता को लेके जब आकाश मार्ग में उड़ा तो सीता ने हाय राम हाय लक्ष्मण पुकारा, और एक वृक्ष के ऊपर जटायु सोया हुआ था। सीता के विलाप को सुन के उड़ के आगे रावण के रथ के आगे आया। बोला लंकेश कहाँ आप सीता को उठा के अपने स्वर्ण लंका का नाश कराने जा रहे हो, और तब उठाई है जब राम और लक्ष्मण नहीं थे।
मैंने राम लक्ष्मण को वचन दिया था जब वो नहीं होंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा और यहां से आप ले नहीं जा सकते। और जटायु ने रावण से युद्ध किया, रावण के रथ के घोड़े, रावण का सारथी, रावण का रथ तोड़ दिया और सीता को लेते हुए रावण धरती के ऊपर गिरा और सीता को छोड़ दिया। सीता ने जाके पेड़ के पास खड़ी होगी, सीता राम राम कह रही है और रावण बहुत दुखी हुआ, रथ वथ टूट गया और जटायु भी वृद्ध था, थोड़ा सा थका। रावण अब फिर सीता को अपने हाथ में उठाया और फिर आकाश मार्ग में उड़ने के लिए जैसे ऊपर उठा, जटायु उसके कंधे के ऊपर बैठ गया और उसकी अपनी चोंच से उसको कान पकड़ के नोचने लगा और के पंजों से उसको और परों से मारने लगा। रावण बहुत पीड़ित हुआ, सीता को छोड़ दिया, सीता नीचे गिर पड़ी। लेकिन रावण ने तलवार निकाल के जटायु के दोनों पर काट दिए, दोनों पैर काट दिए और ये वृद्ध जटायु धरती के ऊपर गिरा, हाय राम कह के। और रावण भयभीत तो था, सीता को फिर उठाया और आकाश मार्ग से फिर आगे निकल के जाने लगा। और जाते हुए जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से सीता जा रही थी तो उन्होंने नीचे सुग्रीव के 4 मंत्रियों के साथ सुग्रीव को देखा और सीता ने हरि शब्द कह के अपने आभूषण गले के, चरणों के, हाथों के एक कपड़े में बांध के उधर फेंका, इस भाव से आप हरि के भक्त हो, मैं हर के ले जाई जा रही हूं, मुझे मुझे हर लिया गया है। अब हरि जब यहां आए तो उसको इस दुष्ट के प्राण हरने की आप प्रेरणा देना। हरि शब्द के इतने अर्थ निकाले हैं। उस वक्त हरि शब्द सीता के मुख से निकला है और हरि के ये 4 अर्थ निकाले हैं कि मैं हर ली जा रही हूं, हरि आएंगे, उनको आप इसके प्राण हरने की मेरी तरफ से सूचना दे देना। और रावण फिर आगे कहेगा जटायु का भाई संपाति कि मेरा बेटा, रावण को सीता को ले जाके देखा, उसने सोचा इन दोनों को पकड़ के लेके आऊं और मेरा आहार बना दूं, लेकिन रावण ने उसको प्रेम से कहा कि हमारे रास्ते से हट जाओ। और रावण यहाँ से समुद्र पार करके सीता को लंका में ले गया, अपने महल में उतारा, सारे महल का वैभव दिखाया, सुंदर सुंदर राजकुमारियां दिखाई, ऋषि कुमारियां दिखाई, देव कन्याएं दिखाई, कहा ये सब आपकी सेवा में रहेंगी, आप यहाँ पटरानी बन जाओ। तब एक तिनका लेके सीता ने, एक घास का तिनका लेके बीच में रख के कहा, रावण अभी किसी समय भी राम और लक्ष्मण यहाँ आ जाएंगे, तेरा मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे को मैं इस घास के तिनके के बराबर भी नहीं समझती। घास का तिनका एक और बार भी रखेगी सीता, तब फिर बताएंगे कि सीता कहती है कि मैं एक बार पर पुरुष से मैंने बात की और ये बड़ा संकट मैंने मोल लिया, रावण ने मेरा हरण कर लिया। अब मैं पृथ्वी की पुत्री हूं, ये घास का तिनका पृथ्वी का पुत्र है, ये मेरा भाई है, मैं इसको बीच में रख के बात करती हूं, मैं सीधी रावण से बात नहीं करती हूं, ये मेरा भाई है। अब इसको मध्य में रख के बात कर रही हूं, अब आपके मुख से देख के बात भी नहीं करूंगी। और मैं कल कुछ आपको बताई थी बातें, रावण के पास जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया, तो वेदवती को जाके हिमालय के ऊपर जटाओं से पकड़ा था और उसने कहा मैं आपके विनाश का कारण बनूंगी, ये कथा तो बताई थी। आगे रावण यहां से चले हैं, रंभा स्वर्ग की स्त्री जा रही थी, अप्सरा, रावण ने उसको पकड़ लिया, उसने कहा मैं आपकी पुत्रवधू हूं,
मेरी पुत्र वधू कैसे हो? बोला कुबेर आपका भाई है, मैं कुबेर के बेटे नलगिरी की पत्नी हूं। बोला स्वर्ग में कोई किसी की पत्नी नहीं होती। और बल्लाद उसका अपमान किया रावण ने, और वो बड़ी पीड़ा में जब अपने पति के सामने गई, पति सब समझ गया, उसने श्राप दिया रावण, आज के बाद किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम मर जाओगे। और इस श्राप का पता था रावण को, इसलिए वो सीता को छू नहीं सकता था। और सीता ने जब ऐसे कहा तो कहा 1 वर्ष की आपको मैं अवधि देता हूं, मोहलत देता हूं, ले जाओ इसको अशोक वाटिका में, इसको मनाओ, मेरे को स्वीकार कर ले, नहीं तो 1 वर्ष के बाद काट के इसको राक्षसों को खिला देंगे। और इसके बाद रावण ने 8 गुप्तचरों को कहा आप लक्ष्मण और राम के ऊपर नजर रखो कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या है। ये तो हुई कथा रावण की लंका तक पहुंचने की। अब वापस चलते हैं। लक्ष्मण को राम जी ने अपनी ओर आके देखा, भैया तू अब सीता को अकेला क्यों छोड़ के आई? सब कथा कह के सुनाई भ्राता, मैं मना किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, तब मैंने कहा कि नहीं, मैं आया और उन्होंने प्राण त्याग दिए तो ये संकट आप सह नहीं पाओगे, इसलिए मेरे को आना पड़ा। बोला आपको लक्ष्मण ऐसे नहीं करना था, उचित नहीं किया, चलो जल्दी चलो। और दोनों वापस आके देखते हैं तो कुटिया में सीता नहीं है। फूल चुनने गई होगी, नहीं, फूल चुनने गई वहां भी नहीं है। अब पूरे क्षेत्र को रामचंद्र अधीर हो गए, हे वृक्षों आपने कहीं देखा सीता कहां गई? अरे हिरण आपने कहीं देखा? अब तो व्याकुल हो गए राम जी जब ऐसे पूछ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप अगर ऐसे व्याकुल होंगे तो फिर हम सीता को कैसे ढूंढ पाएंगे? देखो आपने जब इस हिरण से पूछा था ना, ये उठ के दक्षिण की दिशा की तरफ हमारे को इशारा कर रही थी। आइए हम आगे दक्षिण दिशा में चलते हैं, यहीं कहीं रास्ते में सीता होगी और हमको मिल जाएगी। आगे जाते हैं तो एक बड़ा रथ में लथपथ पड़ा हुआ पक्षी मिलता है। राम जी तो इतने व्याकुल थे, यही दुष्ट सीता को खा गया हो। तब जटायु ने कहा कि हे प्रिय राम लक्ष्मण, मैं जटायु हूं, सीता को रावण ले जा रहा था, मैंने उसके साथ युद्ध किया, ये उसका रथ है, ये उसका सारथी मरा है, ये इसके घोड़े मरे पड़े हैं, मैंने पूरा प्रयास किया, परंतु उसने अपनी तलवार से मेरे पंख काट दिए, मेरे पैर काट दिए। कभी आचार्य कहते हैं कि जटायु कर्म है, कर्म कितना भी प्रयास करे भगवान को पाने के संभव नहीं है। और दूसरी दृष्टि से भगवान के लिए बलवान रावण से लड़ने वाला जटायु रावण से हार गया, फिर भी भगवान को बहुत प्रिय था। अब थोड़ी देर के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी को सीता के हरण का दुख भूल गया और जटायु का मरण उनको इतना महत्व लगा, उठा के जटायु को गोद में ले लिया और गोदावरी के तट पे जाकर उसका अंत्येष्टि संस्कार करने लगे, जैसे पिता का करता है पुत्र। भाग तो जटायु के देखो, पहले तो अपना वचन दिया था जो राम लक्ष्मण को, वो पूरा किया कि जब आप नहीं होंगे तब मैं सीता की रक्षा करूंगा। उसने अपना वचन निभाया और अंत समय, मरते समय भगवान का दर्शन करते हुए मरा। मरते तो सभी हैं दुनिया में भाई, सब जगह लिखा होता है यहाँ ये मत करना, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करना, यहाँ फलानी चीज मत खड़ी करना, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है यहाँ मत मारना। कोई कहीं कभी भी मर सकता है जी, कहीं देखा है आपने लिखा है यहाँ मत मरना? बहुत कुछ लिखा है लेकिन ये कहीं नहीं लिखा होता है क्योंकि ये सर्वत्र है। सो मरते तो सब हैं, लेकिन एक भीष्म पिता है जो कृष्ण का मुख देखते हुए अपने प्राण त्याग रहा है। एक हरिदास ठाकुर है, चेतना महाप्रभु के चरणों को पकड़ के मुख का दर्शन करते हुए
प्राण त्याग रहा। एक ये जटायु है जो रामचंद्र की गोद में दर्शन करते हुए प्राण त्याग रहा है, बड़ा भाग्यशाली है। अब इसके बाद जटायु का अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने किया। वैसे पक्षी की कोई विधि नहीं है, कोई उसकी अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए, परंतु भगवान ने उसको दशरथ का मित्र मानकर अपने चाचे के समान उसके साथ जो है व्यवहार किया। यहाँ से आगे चले हैं, एक आयुमुखी अप्सरा, एक आयुमुखी राक्षसी आई और लक्ष्मण के सामने भुजाओं में भर के कहा, मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो, तुम मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण पहले से इतना एक्सपर्ट था और उसके दोनों, उसका पहले नाक काटा फिर कान काटा, पहले जैसे शूर्पणखा काटा। आयुमुखी हाय हाय करके वहां से भाग गई, उसका तो लक्ष्मण ने कान और नाक काट दिया। अब एक्सपर्ट था लक्ष्मण, इसका मतलब गुरु दुष्टों का कान और नाक काटने में बड़ा होशियार होता है। जैसे शंकर भगवान सर लगाने में इतने होशियार है कि अपने बेटे के ऊपर हाथी का लगा लिया, ससुर को बकरे का लगा लिया। हेड ट्रांसप्लांट में प्लांट करने का बहुत बड़ा उनके पास अभ्यास है, शंकर जी के पास। सो यहाँ आगे बढ़े हैं, आयुमुखी से बचे हैं तो एक कबंध नाम का राक्षस है, नाम है कबंध। भुजाएं दो बहुत बड़ी, कई किलोमीटर लंबी भुजाएं हैं, सर नहीं है, पांव नहीं है। और इनने दोनों राम और लक्ष्मण को ऐसे भुजाओं में भरा, उसके पेट में दांत थे और मुंह पेट में था। उन्होंने दोनों को ऐसे पकड़ा और कहा कि सुनो सुनो, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई मुझे नहीं मारेगा, मैं बहुत जीऊंगा। और फिर मैंने अपराध किया तो इंद्र ने वज्र चलाया, मेरा सर और मेरे पांव पेट में चले गए। मैंने कहा इंद्र खाऊंगा कैसे? उसने मेरे पेट में मुंह कर दिया, मेरे को दो लंबी हाथ दे दिए। लंबे हाथ से मैं जो आता है उसको पकड़ के खा लेता हूं। आज मेरे को आप दो मिल गए हैं, मैं खा लूंगा। अब राम जी देखे लक्ष्मण, भैया अब क्या करें? लक्ष्मण कहता भैया राम आप जाके सीता को ढूंढो, ये मुझे खा ले, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। अब एक दूसरे को ऐसे कह रहे हैं, दोनों भाइयों ने कहा इसके हाथ को क्यों ना काट दें। दोनों ने तलवार निकाली, कबंध के हाथ जैसे कटे। कबंध ने उनको छोड़ के कहा अरे हाँ हाँ हाँ, जब मेरे को श्राप दिया था तो मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था जब राम और लक्ष्मण तुम्हारे हाथ काटें और अगर वो तुम्हारा अग्नि संस्कार कर देंगे तो तुम्हारे को वापस गंधर्व शरीर तुम्हारा वापस मिल जाएगा। तो मैं पहले गंधर्व था, मुझे श्राप मिला था, इसलिए मेरी ये स्थिति हो गई है। और ऐसी स्थिति में आप मेरा अग्नि संस्कार पहले रामचंद्र कराओ, मैं आपको सीता का पता बता दूंगा। रामचंद्र का लक्ष्मण कबंध का अग्नि संस्कार करो। लकड़ी लाई गई, कबंध को उसके ऊपर बिठाया गया, कबंध को शरीर को उसके ऊपर रखा। अग्नि संस्कार जैसे हुआ उसको दिव्य शरीर मिला। वो गंधर्व के शरीर में ऊपर खड़े होकर कहता है रामचंद्र लक्ष्मण सुनो, इस समय ये आवश्यक नहीं है कि सीता कहाँ है और कौन ले गया। इस वक्त आवश्यक ये है कि आप जाके सुग्रीव से मित्रता कर लो, वो आपको सीता की खोज में सहायता करेगा। इस वक्त रावण के गुप्तचर आपके पग पग की जासूसी कर रहे हैं, इसलिए जब तक आपकी सेना, आप समझो सीता मिली नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, आप ऐसे दिखाओ। और जब वो सुग्रीव सीता को ढूंढने के बहाने सेना को इकट्ठा कर ले, तब आपको सीता का पता भी मिल जाएगा, सीता भी मिल जाएगी। तब लक्ष्मण ने कहा रामचंद्र, जटायु ने कहा था कि ये जो नक्षत्र इस वक्त चल रहा है उसमें खोई हुई चीज वापस मिलती है, इसलिए सीता अगर गई है तो वापस मिलेगी। और ये कह रहा है कि सुग्रीव से मित्रता करो और अभी तक आप ऐसे अवगत रहो, हमने कुछ जाना नहीं है ऐसे बताते। अब दोनों भाई कबंध के बताए हुए रास्ते से आगे चले हैं और पंपा सरोवर के ऊपर आए हैं।
वहां मतंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था, उसको मतंग वन कहते हैं। वहां सबरी सबरी रहती है। मतंग ऋषि ने अपने धाम भगवत धाम जाते हुए सबरी को कहा था, एक दिन आपके यहाँ सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण आएंगे, आप उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना। और तब से कई सालों से सबरी रोज रास्ता साफ करके बेर कंदमूल फल इकट्ठे करके तैयार रख के देखती रहती थी, वाट निहारती रहती थी, रास्ता तकती रहती थी कब राम जी आएंगे। और ये प्रक्रिया उसकी रोज कई दिनों से नहीं, कई वर्षों से चालू थी। शबरी बिचारी जाति तो उसकी उत्तम नहीं थी। उसके विवाह के समय कुछ पशुओं की बलि देके और गर्दन काटने का विचार जब उसने देखा उसके परिवार का, वो शादी नहीं किया, विवाह से भाग गई कि मेरी एक के विवाह के लिए इतने सारे पशुओं की हत्या की जाएगी, ये अच्छा नहीं है। और शबरी मतंग के आश्रम में रहने लगी और उनकी सेवा से नीच जाति को नहीं देखा ऋषि ने। भगवान की सेवा करने का अधिकार सबको है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो। जैसे राजा की सेवा करने का अधिकार मंत्री से लेकर झाड़ू लगाने वाले तक होता है, ऐसे भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। और इस बात को वास्तव में कृष्ण भावना में प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भक्ति करने का, राम भक्ति करने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के सबको दिया। ये बहुत बड़ा एक, आज हम आए थे, हमारे पास नितिन मिलने, हम दर्शन देने आए थे नितिन कारिया जी, तब हमारे मुख से ये निकला कि अखंड भारत का आध्यात्मिक रूप तो प्रभुपाद ने पहले ही स्थापित कर दिया है। अखंड भारत पूरे विश्व में बना हुआ है पहले से। बताओ, एक भी ऐसा देश है धरती के ऊपर जहां राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है, गौर निताय नहीं है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं है, जहां राम सीता नहीं है, ऐसा एक भी देश दुनिया में नहीं है जी। और ये प्रभुपाद के अपने वचन में सोच रहा था कि वो वचन प्रभुपाद के यहाँ चला के फिर आपको बताऊं। प्रभुपाद ने एक हिंदी प्रवचन में कहा था, मैं अकेला 70 साल की आयु का वृद्ध पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए गया गीता का। सबने बड़े उदारता से इसको स्वीकार किया। आप में से 5 नवयुवक निकल के मेरे साथ इस प्रचार में सहायता करो। फिर प्रभुपाद ये हिंदी में भारत में बोल रहे थे, कहा आप एक अंग भंग भारत के टुकड़े पाकिस्तान के लिए रो रहे हो, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ये प्रभुपाद का प्रवचन हिंदी में रिकॉर्डेड पड़ा है। और आज ही मेरे को ये अनुभूति हुई कि अखंड भारत की आध्यात्मिक शिला या मूर्त प्रभुपाद ने पहले ही कर दिया है। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को गौरव से देखा जा रहा है। रशिया में 100 से ज्यादा मंदिर होंगे, 100 से ज्यादा मंदिर होंगे रशिया में। तो भारत की संस्कृति की अखंडता का प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से शुभारंभ कर दिया है। भूगोलिक दृष्टि से नहीं है, कोई बात नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से आज ये शुभारंभ हो चुका है। सो बात कर रहे थे मतंग ऋषि के। मतंग वन में शबरी प्रतीक्षा कर रही थी कि राम जी आएंगे, विश्वास था कि राम जी आएंगे। और आज राम और लक्ष्मण
शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। अपने गुरु के वचन को सत्य देखते हुए शबरी गदगद हो गई है। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में तो इतना ही लिखा है कि शबरी जी की सेवा से भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए और शबरी भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर का विसर्जन किया। तुलसीदास की रामायण में लिखा है कि शबरी ने जो बेर थे वो चख चख के राम को खिलाए, और शबरी के प्रेम के कारण, प्रेम के वश शबरी के बेर खाए, झूठे बेर खाए, भूल गए ठकुराई में भगवान हो, ये बात याद नहीं रखी। और शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया भगवान रामचंद्र ने। नवदा भक्ति जो शास्त्र में है वो तो प्रमाणिक है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। परंतु शबरी जो भक्ति करती थी, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। दूसरी भक्ति कथा में प्रसंग, भगवान की कथा में रुचि हो, ये दूसरी भक्ति है। इसका अर्थ है साधु का संग करना, श्रवण करना कथा का, ऐसे भक्ति का वर्णन है। और यहाँ शबरी के आश्रम से जैसे रामचंद्र विदा होते हैं पंपा सरोवर से, यहाँ हमारा अरण्य कांड पूर्णाहुति भी होता है। ये अरण्य कांड यहाँ पूरा हो गया। अब यहाँ से किष्किंधा कांड शुरू होने वाला है। और कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहाँ शबरी का आश्रम आज भी है, पंपा सरोवर बहुत सुंदर है। इसकी एक दिशा में छोटी सी पगडंडी बनी हुई है, वहाँ शबरी का आश्रम है जहाँ राम लक्ष्मण गए थे। उसके पीछे अंजनी पर्वत है जिसके ऊपर हनुमान का जन्म हुआ है। वहाँ पंपा सरोवर से आगे राम और लक्ष्मण चले हैं तो तुंगभद्रा नदी है। उस नदी के दूसरे तरफ ऋषिमुख पर्वत है और उसके ऊपर सुग्रीव बैठा हुआ है अपने 4 साथियों के साथ। सुग्रीव ने देखा कि 2 राजकुमार हाथों में धनुष बाण लिए हुए मेरी ओर आ रहे हैं, इसका पता लगाना चाहिए। हनुमान को कहा। अब हनुमान सुग्रीव के साथ कैसे है, ये कथा भी उत्तर रामायण में बताई हुई है। उत्तरकांड में कि हनुमान जब छोटे बच्चे थे तो इतने उनको आशीर्वाद मिले हुए थे देवताओं के कि वो बहुत शरारती थे, उधम मचाया करते थे। ये शिकायतें सुनकर उनके पिताजी केसरी ने उनको सूर्य देवता के पास शिक्षा के लिए भेजा। सूर्य के रथ के ऊपर कोई 60,000 या 65,000 वाल्कल्य ऋषि बैठ के वेद का पाठ करते हैं। और सूर्य ने कहा, मुझे मेरा रथ तो 24 घंटे चलता रहता है, रथ के ऊपर बैठने की जगह नहीं है, तो हनुमान कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा। हनुमान ने कहा, मुझे रथ पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, मैं रथ के आगे आपके ओर मुख करके उल्टे पांव चलूंगा। 1 वर्ष तक सूर्य देव ने हनुमान को शिक्षा दी। सूर्य देव हनुमान के गुरु हैं। सूर्य देव के बाद शिक्षा कहां से आई, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वाको अब्रवीत। मैंने पहले ये योग का ज्ञान सूर्य देव को दिया था। तो सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण का शिष्य है, कर्म योगी है, कभी छुट्टी नहीं करता है। कल आपको बताया था अनुसुईया के प्रसंग में कि सूर्य उगा ही नहीं था, एक दिन बताया था ना। जब सूर्य नहीं उगा उस दिन सूर्य का सारथी कौन है, अरुण। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, और अरुण लाल रंग का होता है। सूर्य उगता है उससे पहले लालाई दिखाई देती है। सो अरुण को पहली बार छुट्टी मिली कि आज कोई सूर्य उगा ही नहीं, तो अरुण की छुट्टी हो गई। अरुण ने कहा, मैं स्वर्ग को जरा देखने जाता हूं। वो स्वर्ग में चला गया। चला कैसे गया,
एक अप्सरा बन के गया अरुण। इंद्र को इतना अरुण पसंद आया, इंद्र ने अरुण के साथ मिलके बाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। देवताओं के पास संतान तत्काल उत्पन्न हो जाती है, कोई उनको गर्भ में रखने की जरूरत नहीं। अब अरुण वापस आया सूर्य के पास। सूर्य ने कहा कहाँ गए थे? बोला ऐसे मैं चला गया था इंद्र की सभा में और इस तरीके से मेरे से ये दुर्घटना हो गई, बाली जी मेरा पुत्र हो गया वहां। बोले तुम कैसे लग रहे थे उस वक्त? वही वैसे तुम अप्सरा बन के दिखाओ। अब अरुण पुनः अप्सरा बना तो सूर्य को इतना पसंद आया कि सूर्य ने उससे सुग्रीव को उत्पन्न कर दिया। अब देवताओं के लोक में ये दोनों अवैध संतान उत्पन्न हुए। बोला यहाँ रखने के लायक नहीं है, धरती पे भेज दो, और दोनों को धरती के ऊपर भेज दिया। अब जब शिक्षा पूरी हुई हनुमान की, तो हनुमान ने कहा गुरु दक्षिणा क्या दूं? तो सूर्य कहते हैं गुरु दक्षिणा में तुम मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र सुग्रीव के साथ सदा रहोगे, कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये गुरु दक्षिणा में सूर्य को वचन दे के हनुमान आए थे। तो आज हनुमान को जब कहा है सुग्रीव ने इनका पता लगाओ कौन है, क्यों आ रहे हैं, तो हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके उन दोनों के आगे गए और प्रणाम करके इतनी मधुर वाणी में, और इतना उनका जो बोलना था मीठा तो था, परंतु इतना ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से एक त्रुटि नहीं थी शब्द में। कौन हो, कहाँ से पधारे हो, कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय प्रेम से दीजिए। रामचंद्र ने हनुमान की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो छद्म वेश करके आया था, अपने असली वेश में नहीं था। राम जी ने लक्ष्मण को कहा इसको अपना परिचय दीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये दशरथ नंदन अयोध्या नरेश के पुत्र रामचंद्र है, मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम पंचवटी में सीता के साथ आए थे, वहाँ से सीता का हरण हो गया और हम उनको ढूंढने के लिए सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आए हैं। अब हनुमान अपने रूप में आ गया, प्रणाम किया भगवान को और राम जी को अपने कंधे पे बिठाया या पीठ पे बिठाया दोनों भाइयों को, और सीधा ऋषि में पर्वत के ऊपर ले गया। वहाँ ले जाके इन दोनों को एक जगह बिठा के और सुग्रीव को कहा आपके भाग खुल गए, ये आपके शत्रु नहीं, ये आपसे मित्रता करने के लिए आए हैं। ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है, चलो चलो इनका स्वागत करते हैं। सुग्रीव को उनके मंत्रियों को लेकर हनुमान जी आए और राम जी को सुग्रीव ने प्रणाम किया। हनुमान लकड़ी लाके अग्नि जलाई, अग्नि के सामने दोनों में मित्रता कि अब हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ये सुग्रीव ने और रामचंद्र ने आपस में मित्रता कर ली। और फिर सुग्रीव ने अपना दुख सुनाना शुरू किया और सुग्रीव कहता है हम दोनों भाई बाली और मैं यहाँ किष्किंधा का अंदर बाली राजा था, मैं उनका छोटा भाई युवराज था, हम बड़े प्रेम से रहे थे। एक बार कोई बड़ा भारी असुर आया, उससे युद्ध करते करते बाली और मैं दोनों एक गुफा के निकट पहुंचे। वो असुर गुफा में चला गया। बाली ने मुझे कहा तुम बाहर रहना, मैं इसके साथ युद्ध करने अंदर जा रहा हूँ। बहुत समय बीत गया, कई दिन बीत गए। एक दिन अंदर से रक्त की धारा बाहर आई, मुझे भय लगा कहीं बाली मारा न गया हो। मैं भय के कारण एक बड़ा पत्थर लेके उस गुफा को ढक दिया। वापस मैं किष्किंधा में गया, किष्किंधा वासियों ने बाली को न देखकर मुझे राजा बना दिया और मैं किष्किंधा का राज के सिंहासन पे बैठा था। बाली बाहर निकल के आया, पत्थर को हटाया, किष्किंधा में आते ही मेरे को गालियां देते हुए सिंहासन के नीचे उतार के कहा दुष्ट, तुम मेरे को मारने के लिए गुफा के ऊपर पत्थर रख के आए थे, तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम मेरे भाई हो, निकलो यहां से। और मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर उसके भय से भागा, कहीं छुप नहीं पाया। हे रामचंद्र, उसने मेरी पत्नी रोमा को अपने पास रख दिया है और मैं इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुरक्षित इसलिए हूं
कि एक दिन बाली ने एक राक्षस को मारने के बाद घुमा के फेंका था इस पर्वत के ऊपर, और मतंग वन में उसके खून के छींटे पड़े थे। मतंग ऋषि ने कहा, बाली अगर कभी तुम इस ऋषिमुख पर्वत पे आए तो तेरा मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाली यहाँ आ नहीं सकता है, इसलिए मैं सुरक्षित यहाँ रह रहा हूँ। रामचंद्र, ये मेरी कथा है। अब रामचंद्र अपनी कथा बताते हैं कि मित्र सुग्रीव, हमारी पत्नी का भी ऐसे पंचवटी से अपहरण हो गया है और हम आपको मित्र बना के उसको ढूंढने के लिए आपसे सहायता मांगते हैं। तब तो सुग्रीव ने कहा, अरे अरे हनुमान, उस दिन आकाश मार्ग से कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था, जो हरि कह के कुछ नीचे फेंका था, वो जरा अंदर से लेके आओ। तो वो अंदर से कपड़े में बंधे हुए आभूषण लाए। राम जी ने खोल के रखे। लक्ष्मण प्रिय देखो ये आभूषण किसके है? लक्ष्मण कहता है, भ्राता गले के आभूषण तो मैं पहचान नहीं सकता, परंतु चरण के निपुर और ये पायल तो माता सीता की है। मैंने उनके चरणों के ऊपर कभी देखा नहीं, कंठ में क्या पहनती थी ये मुझे पता नहीं। अब ये तो निश्चय हो गया कि ये आभूषण सीता के हैं, पता लग गया। अब इसके बाद भगवान ने कहा कि बाली, पहले मैं आपको आपकी पत्नी दिलाऊंगा बाली से, फिर आप सीता को ढूंढने में हमारी सहायता करना। कैसे भगवान मित्रता निभाते हैं। पहले तो सुग्रीव ने कहा, महाराज आप हमारे मित्र हैं, हम विश्वास करते हैं आपके वाणी के ऊपर, लेकिन हमारा भाई बाली बहुत बड़ा शक्तिशाली है। उस रावण को तो कांख में दबाया था। एक बार रावण आया था हमारी किष्किंधा में, मैं बैठा था अंगद के साथ। उसने पूछा, बाली कहाँ है? हमने कहा समुद्र के किनारे संध्या वंदन करने गया है। बाली पीछे, हनुमान सॉरी सुग्रीव कहता है कि छुपता छुपता रावण पीछे से बाली को पकड़ने के लिए झपटना चाहता था। बाली एक हाथ से संध्या वंदन कर रहा था, उल्टे हाथ से ऐसे रावण को पकड़ा और सीधा ऐसे कांख में दबा दिया, और रावण को कांख में दबाया हुआ वहां से छलांग लगाई दूसरे समुद्र, और दूसरे से तीसरे समुद्र, 3 समुद्र के ऊपर जाके संध्या वंदन किया। फिर आके किष्किंधा में रावण को ऐसे झाड़ के नीचे फेंका। रावण देखता रह गया कि इससे युद्ध करूंगा तो मेरा क्या होगा। यह तो मुझे बगल में दबा के 3 समुद्र तक कूदा है। तो बाली से मैत्री करके यहां से वापस चला गया था रावण। सो बाली को वरदान भी है, जो उससे युद्ध करने के लिए सामने आएगा उसका आधा बल बाली के पास चला जाएगा। इसका मतलब आधा बल तो लड़ने वाले का और वाली का अपना बल, इसका मतलब बाली तो 1.5 गुना हो जाएगा, तो सामने वाला कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मुझे संदेह है कि आप बाली से मेरी रक्षा कर सकेंगे। तो रामचंद्र ने कहा, आपको कैसे मैं विश्वास दिलाऊं? क्या आपको परीक्षा लेनी है? तो वहां एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। बोला, ये दुमदुमी नाम का बहुत बड़ा असुर यहाँ आया था भैंसे के रूप में। बाली को इसने घुमा के फेंका था, यहाँ गिरा था। रामचंद्र ने उल्टे पांव के अंगूठे से उस ढांचे को ऐसे उछाला, वो जाके 1 योजन दूर गिरा के 8 योजन दूर गिरा। बाली सुग्रीव कहता है, आश्चर्य है, परंतु उस समय ये हड्डी नहीं थी, इसके ऊपर मांस था, चमड़ी थी, बड़ा भारी था। अभी भी आपकी परीक्षा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। कितना ये दयालु भगवान है, अपने भक्त को विश्वास दिलाने के लिए परीक्षा देने को तैयार है। कहा, ये 7 साल के वृक्ष हैं, एक बाण से इनको धराशायी कर दो तो मुझे विश्वास आ जाए कि बाली के से मेरी आप रक्षा कर सकते हैं। रामचंद्र ने बाण का अनुसंधान किया। ये 7 के 7 साल के वृक्ष एक समय धड़ाम से नीचे गिरे। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया। भगवान ने परीक्षा देके अपने मित्र की मित्रता का विश्वास बचाया। मित्र के विश्वास को बचाने के लिए
कहीं परीक्षा भी देनी पड़ती है। अब रामचंद्र ने कहा सुग्रीव जाके बाली को ललकारो और उसके साथ युद्ध करो, हम आपकी रक्षा करेंगे। वहां सुग्रीव जाके किष्किंधा के दरवाजे पे कहता है बाली कहाँ हो, बाहर निकलो, मेरे से युद्ध करो। बाली कहता है भागता था मेरे से, आज ये वापस युद्ध करने के लिए कैसे आया है। बाली बाहर आया और 2-4 थप्पड़ इधर उधर मारे और अच्छी तरह से जब वो घायल हो गया, सुग्रीव ने देखा कहीं से सहायता नहीं आई है, भागा वहां से पूंछ दबा के और लौटते हुए रामचंद्र को कहा मरवाना था तो मुझे भेजा ही क्यों। रामचंद्र ने कहा भैया सुग्रीव, वास्तव में तुम्हारा और बाली का इतना एक दूसरे से चेहरा मिलता है कि मैं बाण चलाता और बाली के बजाय तुम्हें लग जाता तो मेरी मित्रता के ऊपर तो आंच आ जाती ना। इसलिए मैं संकट में पड़ गया कि कौन बाली और कौन सुग्रीव। अब लक्ष्मण ये गज पुष्पी माला जो पड़ी है ना, ये गज पुष्पी एक माला सुग्रीव के गले में पहना दो। अब सुग्रीव जाके उसको ललकारो, अब तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे गले में हमने माला पहचानी, हम तुमको पहचान जाएंगे। सुग्रीव ने कहा जरूर करोगे ना, मत बचाओ, मैं जाऊं फिर कहीं मरवाओगे तो नहीं ना। भगवान ने आप निश्चित रहो। और भगवान वृक्षों के पीछे दोनों भाई खड़े हैं। सुग्रीव फिर किष्किंधा के दरवाजे के ऊपर जाके बाली को ललकारता है। आज तारा बाली की पत्नी कहती है पति देव, आपका छोटा भाई कल ही आपसे पिट के गया है, वापस वो आपको ललकार नहीं सकता है। मैंने सुना है कि 2 राजकुमार उसके साथ हैं और ये आपको ललकार रहा है, इसका अर्थ है कि उनको सहायता मिली है और मुझे थोड़ा सा भय लग रहा है, अपशकुन हो रहा है। आप अपने भाई को क्षमा कर दो, भाई से शत्रुता करना अच्छा नहीं है। बाली ने कहा अगर वो बालक राजकुमार दशरथ नंदन है, हमसे तो कोई उनकी शत्रुता नहीं है, हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हमारे से वो युद्ध क्यों करेंगे। और अब ललकार रहा है सुग्रीव, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं। अरे आपका भाई है, छोड़ दो, भाइयों से युद्ध करना अच्छा नहीं है। लेकिन बाली के माथे के ऊपर मृत्यु सवार था। बाली लड़ने के लिए बाहर आया, दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। सुग्रीव को जब कमजोर होते देखा तो पेड़ के पीछे से राम जी ने बाण का अनुसंधान किया। बाण सीधा जाके वाली की छाती में लगा, वाली धड़ाम से धरती के ऊपर गिरे। वाल्मीकि लिखते हैं कि वाली कोई देवता आकाश से गिरा है, इतना सुंदर, उसके गले में स्वर्ण माला इंद्र की दी हुई चमक रही थी और रामचंद्र का बाण तो और शोभा बढ़ा रहा था। और बाली के गिरते ही जैसे राम लक्ष्मण आगे गए हैं तो बाली ने उनको पहले तो कहा हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, आपने सुग्रीव के कारण हमारा वध किया है सीता को ढूंढने के लिए ना। मैं रावण को गले में रस्सी डाल के तुम्हारे पास लाता राम जी और सीता ला के यहीं दे देता। आपने इस सुग्रीव के सहायता के कारण मेरा वध किया है ना, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, बताओ मेरा वध क्यों किया। और वध करना था तो मुझे ललकारना था, आमने सामने लड़ाई करनी थी, वृक्षों के पीछे खड़े होके आपने मेरे को छल से मारा है। बाली ने ये भगवान के ऊपर आरोप लगाए। रामचंद्र मुस्कुरा के राजनीति से बोलने लगे कि हे वानर राज बाली, इस वक्त अयोध्या के ऊपर महाराज भरत का राज है और हम वन वन में जहां अराजकता है, अपराध है, उनको दंड देने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। और आप सुनाओ बाली, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास जबरदस्ती रख देने से बड़ा कोई अपराध है क्या। आपने ये अपराध किया, इसलिए आपका वध करना हमारा धर्म था। हम क्षत्रिय हैं और हमारा शिकार करना, मृग्या करना हमारा धर्म है। और तुम तो वनचारी हो, वन में रहने वाले हो, और इसका शिकार तो वैसे भी छुप के करना चाहिए, सामने करने का विधान नहीं है।
शिकारी को शिकार जब हम जाते हैं क्षत्रिय तो किसी की आड़ लेके करते हैं। अब बताओ कि तुमने अपने भाई की पत्नी को क्यों रखा था? इस अपराध के दंड में तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए कि नहीं? बाली निरुत्तर हो गई। बाली ने कहा जो कुछ आपने किया अब वो सत्य है। और इतनी देर में तारा विलाप करती हुई आई है, अंगद आया है और बहुत विलाप तारा कर रही है कि रामचंद्र जिस बाण से आपने बाली को रवाना किया है वो बाण मेरे ऊपर भी चलाओ, मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। अब बाली कहता है हे रामचंद्र, उससे पहले कहता है सुग्रीव भैया, ये मेरे गले में जो स्वर्ण माला इंद्र की है ना, इसमें लक्ष्मी का निवास है। मेरे श्वास रुकते ही इसका सारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप भैया इसको धारण कर लो। जब इतना स्नेह के साथ बाली ने सुग्रीव को माला दी और सुग्रीव ने माला गले में लगा दी तो अब सुग्रीव विलाप करने लगा, हे मेरे भाई बाली, हे मेरे भाई बाली, तुम कहाँ जा रहे हो? रामचंद्र, अब मेरा भी जीने की कोई इच्छा नहीं है। रामचंद्र कहता है ए थोड़ा शांति करो। अब तारा कहती है मैं भी मरना चाहता हूँ। सुग्रीव कहता है अब मेरे भी जीने की इच्छा नहीं है। तो हनुमान जी ने तारा को समझाया, सुग्रीव को समझाया और फिर बाली ने कहा तारा का सम्मान रामचंद्र रखने का और मेरे बेटे अंगद का, जिसको मैंने प्रेम से पाला है और मेरे समान वीर है, इसका आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र ने वचन दिया कि तारा का सम्मान ऐसे रहेगा जैसे आपके होते रहा और अंगद को युवराज मैं बनाऊंगा सुग्रीव का। आप अब निश्चित होंगे, अपनी यात्रा को आगे चलाओ। बाली के प्राण निकलते हैं और इसके बाद सुग्रीव को वानर राज बनाने के लिए, अभिषेक के लिए कहा रामचंद्र को आप किष्किंधा चलें। रामचंद्र ने कहा नहीं, वनवास की मर्यादा में किष्किंधा में नहीं जा सकता। हनुमान जी आप सब लोग जाकर सुग्रीव का राज अभिषेक कर लीजिए। और अब बरसात की ऋतु आने वाली है और बरसात की ऋतु में जो है वो यात्रा नहीं की जा सकती और सीता को खोजने का काम आप सुग्रीव बरसात ऋतु के उपरांत करना। अब यहाँ ये जो परवर्ष पर्वत है यहाँ लक्ष्मण और हम जाके रहते हैं और यहाँ इतना कहने के बाद रामचंद्र यहाँ से लक्ष्मण के साथ परवर्ष पर्वत जाते हैं। अब यहाँ आज मैं सुन रहा था किसी महात्मा के मुख से कि भगवान रामचंद्र तो परमात्मा है, सुग्रीव आत्मा है, लेकिन दोनों को मिलाने का काम कोई महात्मा कर सकता है। तो दोनों को मिलाने वाला हनुमान महात्मा है। अब सीधा सुग्रीव राम से नहीं मिल सकता, हनुमान का माध्यम होना चाहिए। फिर उसने उदाहरण दिया, वो मेरे को अच्छा लगा। बोला आपके घर में बिजली लेनी होती है तो किसी खंभे से बिजली लेते हो कि सीधी पावर हाउस से लेते हो? खंभे से बिजली लेनी पड़ेगी ना। अगर कोई बिजली सीधी पावर हाउस से ले तो उसमें इतनी शक्ति होती है आपका एक भी सब बल्ब क्या सारे ही घर के बिजली के उपकरण जल के खत्म हो जाएंगे। कोई घर में पावर हाउस नहीं ला सकता है, खंभे से ही बिजली आती है। ऐसे आपको बिजली कहीं चाहिए, खंभा नहीं है तो पावर हाउस नहीं मांगते हैं, खंभा मांगते हैं कि हमारे घर के सामने खंभा लगा दो। तो ऐसे भगवान तो पावर हाउस है, उसको सीधा कोई हाथ लगाएगा तो जल जाएगा और खंभे के माध्यम से बिजली लेगा तो घर में प्रकाश आएगा। तो महात्मा के माध्यम से, साधु के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना सरल है। तो जीव रूप सुग्रीव को महात्मा रूप हनुमान ने परमात्मा रूप भगवान से मिलाने का काम किया। तो भगवान से मिलना है तो महात्मा की जरूरत पड़ेगी। बिना साधु के, बिना भक्त के भगवान को नहीं पाया जा सकता। अब बरसात के 4 महीने पूरे होने पर, वैसे 2 महीने बरसात के होते हैं, ऋतु 2 महीने की होती है, परंतु क्या है कि नदियां तो बाद में भी भरी होती हैं, पानी चलता रहता है। तो पुराने जमाने में
चतुर्मास में 4 महीने साधु कहीं जाते नहीं थे, एक जगह चतुर्मास किया करते थे। तो रामचंद्र बरसात की ऋतु का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। चारों बार हरियाली देख के फूल हरी, रामचंद्र को सीता की याद आती है और सीता के सुमरण में व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ वाल्मीकि रामायण में तो ये प्रसंग नहीं है, परंतु अन्य रामायणों में ये प्रसंग आता है कि शंकर पार्वती के साथ बैठे हैं। पार्वती नहीं, सती के साथ शंकर बैठे हैं, दक्ष की पुत्री सती के साथ। नीचे लक्ष्मण के साथ रामचंद्र विलाप कर रहे हैं सीता के लिए। तो मुस्कुराते हुए शंकर जी ने प्रणाम किया, हे रामेश्वर आपको प्रणाम है। सती कहती है जो अपने पत्नी के लिए व्याकुल है वो आपका कैसे आराध्य भगवान हो सकता। तो शंकर जी मुस्कुराए कि यही तो हमारे आराध्य भगवान है। सती को विश्वास नहीं आया और राम और लक्ष्मण के सामने सीता का रूप धारण करके आ गई। राम जी ने देखा और मुस्कुरा के कहा, सती भोलेनाथ कहाँ है। सीता के रूप में सती व्याकुल हो गई कि मुझे पहचान लिया। वास्तव में ये तो आराध्य भगवान है हमारे पति के। मैंने बहुत बड़ा परीक्षा लेने की मूर्खता की और बहुत दुखी होकर जब वापस शंकर के सामने गई तो शंकर में समाधि में देख लिया कि सती तुमने सीता का रूप धारण करने का दुस्साहस करके राम जी की परीक्षा लेना चाहिए। अब मेरी पत्नी होने के लिए तुम्हारा अधिकार नहीं है। तब से सती के साथ शंकर ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और सती को दक्ष के यज्ञ में मरना पड़ा। और वो शरीर छोड़ने के बाद सती पुनः जब पार्वती बन के हिमालय और मेनका की पुत्री बनी है, तब भगवान विष्णु ने पार्वती का कन्यादान करके शंकर को दिया। और ये शंकर और पार्वती के विवाह का स्थान हिमालय में केदारनाथ की घाटी में स्वर्ण प्रयाग से ऊपर 12-13-15 किलोमीटर त्रियुगी नारायण स्थान के ऊपर है। वहां आज भी मंदिर के अंदर यज्ञ चल रहा है। उस मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रसाद के रूप में आपको लकड़ी खरीदनी है 5 रुपए की 10 रुपए की, और उस यज्ञ में सुहा करना है। और विवाहित इस भाव से उसमें यज्ञ में लकड़ी डालते हैं कि जैसे पार्वती और शंकर सदा ही नित्य साथ है, ऐसे हमारा जीवन भी सुखमय हो। और पीछे पंडित जी वो स्थान दिखाता है जहाँ पार्वती और शंकर का विवाह हुआ है। रामचंद्र बरसात की ऋतु पूरी हो गई। इस बीच में एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सुग्रीव को राज मिला है, तो राज के मद में अंधे हो गए और वैभव और ऐश्वर्य के कारण भोग विलास में फंस गए हैं। अब तो रोमा मिल गई है, तारा है, अन्य के लोग तो मद मस्त रह रहे हैं। उनको तो राम जी के वचन की चिंता भी तक नहीं रही। एक दिन हनुमान ने जाके कहा, हे वानर राज सुग्रीव, भगवान राम को वचन दिया था सीता को ढूंढने का। वचन दिया था तो चारों ओर से हनुमान सब वानरों को बुलाओ, इतना कह के फिर वापस चला गया सुग्रीव। हनुमान ने जाके चारों दिशा 10 दिशाओं में जितने वानर है युद्धपति उन सबको बुलाने के लिए अपने सेना के साथ आदेश दे दिया। और ये सब जब आने लग, उसके बाद भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा, हे भ्राता लक्ष्मण, बरसात की ऋतु पूरी हो गई। सुग्रीव भोग विलास में इतना फंस गया है, अब उसको याद दिलाना पड़ेगा। जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया, भैया मैं जाके सारी किष्किंधा का नाश कर दूं, सुग्रीव को मार दूं।
बोला भैया हमने मित्र बनाया है, थोड़ा सा डांटना डपटना भय दिखाना तो ठीक है, मारना ठीक नहीं है। जरा मित्रता से उसको सावधान करो कि आपने वचन किया था सीता को ढूंढने का, वो कार्य कब शुरू करोगे? लक्ष्मण जी जैसे गए हैं, क्रोध अभी भी उनका शांत नहीं हुआ है। वानर जो किष्किंधा के द्वार के ऊपर रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र से खड़े हुए हैं, उन्होंने लक्ष्मण के क्रोध को देखा। वो तो कोई इधर गया कोई उधर गया, लक्ष्मण सीधा अंदर गया, सामने अंगद दिखाई दिया। अब जब कोई छोटा बच्चा दिखाई देता है तो हृदय में वात्सल्य का भाव आता है, और उस भाव के कारण लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा कम हुआ। उसने कहा बेटा अंगद, तुम अंदर जाके बाली नंदन सुग्रीव तो अंदर जाके वानर राज सुग्रीव को सूचना दो कि लक्ष्मण मिलने के लिए आए। अंगद ये कहकर अंदर सूचना देने के लिए चला गया। सूचना मिलते ही बाली सुग्रीव थर थर कांपने लगा। अरे अरे लक्ष्मण मिलने के आ रहे हैं, तारा तारा तुम बाहर जाके उसको पहले संभाल लो, फिर मैं आता हूं। अब तारा आगे आ रही है। ये दूसरा श्रृंगार क्रोध वात्सल्य रस के सामने रह नहीं सकता, और श्रृंगार रस के सामने तो क्रोध रह ही नहीं सकता। अब तारा ने आके कहा, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, हे रामानुज लक्ष्मण, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चारों ओर से वानरों को बुला दिया गया है, किसी समय वानर यहाँ आ जाएंगे। आपके रामचंद्र के सेवा में सीता को ढूंढने का काम तत्काल शुरू किया जाएगा। और जब ऐसे थोड़े से शांत हुए लक्ष्मण, तो आके सुग्रीव ने प्रणाम किया। बोला हमसे गलती हो गई, हम तो जंगली है, क्या महाराज हमारी गलती को क्षमा करना। अभी क्रोध तो था, शांत हुआ, फिर भी लक्ष्मण ने कहा, भोग विलास में अपने वचन को भूलने वालों के लिए शास्त्र में लिखा है, ब्राह्मण के हत्यारे के लिए भी प्रायश्चित है, पापी और चोर के लिए भी प्रायश्चित है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। आपके साथ इतना उपकार किया रामचंद्र, और आप भूल जाएंगे तो आपके लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। एक रास्ता आपको, हम रामचंद्र ने कहा, जिस रास्ते से बाली गए हैं वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। तारा ने कहा इतना क्रोध मत कीजिए, ये आपकी सेवा के लिए तैयार है। अब जब सुग्रीव ने प्रणाम किया तो शांत होकर कहा, मित्र आप चलो, भाई रामचंद्र आपको याद कर रहे हैं। सुग्रीव को लेकर लक्ष्मण रामचंद्र के पास पर्वत की गुफा के बाहर बैठे है, वहां आया। सुग्रीव ने प्रणाम किया, भगवान ने मित्र बनाया था उसको। सुग्रीव ने कहा, रामचंद्र निश्चित रूप से मैं राज के वैभव से भोग विलास में फंस गया था, अच्छा हुआ लक्ष्मण ने मुझे सचेत किया। अब ये सिद्धांत क्या है, हम भी भगवान के मंदिर में वचन करके आते हैं कि भगवान आपकी सेवा में आएंगे, लेकिन जब घर जाते हैं तो भोग विलास में इतने फंस जाते हैं कि वापस भगवान याद ही नहीं आता है। इसलिए भगवान कृपा करके आचार्य गुरु को हमारे पास भेजते हैं कि अरे भाई वचन किया था भगवान से, कहते हैं माँ के गर्भ में, ये भागवत के तीसरे स्कंद में लिखा है, माँ के गर्भ में सब जीव भगवान से वचन करते हैं। अंदर जीव भगवान को देखता है और उसको पूर्व 100 जन्म याद आते हैं, और उल्टा लटका हुआ उस थैली में, मलमूत्र के थैलियों के बीच में बहुत पीड़ित होकर भगवान को कहता है, मुझे इस कुंभीन पाक नरक से निकालो, मैं आपको याद करूंगा, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा, वचन करता। पर जैसे जन्म लेता है तो बाहर जो संसार वाले, कोई कहता है मेरा बेटा आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा वो निवासा आ गया, और वो किसी को नहीं जानता है, वो रोता है, वो कहता है ये भूत कहाँ से आ गए सारे, वो किसी को नहीं जानता है। और हम जबरदस्ती उसको हमारा हमारा हमारा, और वो हमेशा रोता रहता है। और यहाँ तक कि वो हमारे मुंह में इतना फंस जाता है कि भगवान से किया हुआ वायदा भूल जाता है। इसलिए भगवान
कृपा करके आचार्य को, गुरु को भेजते हैं सावधान करने के लिए कि हमें भोग विलास में, माया में फंसना नहीं चाहिए। भगवान ने कितनी कृपा करके हमारे को उस नरक से निकाला था, हमने वचन किया था। इसी को भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है कि जो भगवान से वचन करके आए थे उसको निभाओ। जीव जागो गोर चंद्र बोले। जागो जीव जागो, भगवान से वचन किया था वो क्यों भूल गए? और फिर महाप्रभु कहते हैं मैं हरि नाम लेकर आया हूं, मुझसे मांग के ले लो। और सब लोग प्रेम से गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। सो जीव संसार में मोह में फंस जाता है और भोग विलास में अटक जाता है और भगवान को पाने के रास्ते से भटक जाता है। इसलिए भगवान कृपा करके जीव का हित करने के लिए साधु, गुरु, आचार्य को भेजते हैं। ये व्यवस्था भगवान करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत में लिखा है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। माया के नशे में जीव अपने आप श्री कृष्ण को या श्री राम को याद कर ले, ये संभव नहीं है। कृष्ण कृपा अकेला दिया वेद पुराण। भगवान ने कृपा करके वेद पुराण दिया है। ये हम जो है वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं वाल्मीकि जी के पास। ये हम इसलिए श्रवण कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने कृपा करके ये दिया है कि हमारे माया के मोह से मुक्त हों और भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको पुनः हम स्थापित कर दें। गुरु रूपे स्वयं रूपे
स्वयं भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं सहायता करने के लिए, स्वयं रूपे, गुरु रूपे, साधु रूपे, बाहर से साधु और गुरु के रूप में सहायता करते हैं, शास्त्र रूपे, और व्यासदेव का अवतार लेकर शास्त्र देते हैं। तो 3 प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं कि हम मोह से निकल आए, भोग विलास से निकल आए। यहाँ रामचंद्र ने लक्ष्मण को, जो आचार्य हैं, जो गुरुओं का आदि स्रोत हैं, उसको सुग्रीव को सावधान करने के लिए भेजा है, जो एक जीव है और भोग विलास में फंस गया है, भगवान से वचन करके फंस गया है। हम सब वचन करके आए हैं, हम क्यों भूल गए? माया ने भुला दिया। माया के 2 काम हैं। एक माया के काम का नाम है आवरण आत्मक, का मतलब पर्दा ढक देना, जो असली चीज है उसके ऊपर पर्दा डाल देना। दूसरा माया का काम है विक्षेप, जो नहीं है उसको असली करके दिखा देना। इसका बहुत अच्छा और सटीक उदाहरण समझने के लिए यह है कि आजकल तो बहुत कम प्रचलन है, पहले सिनेमा हॉल का प्रचलन बहुत ज्यादा था। सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखने जाता था तो अपने किसी मित्र के साथ, पत्नी के साथ, सगे संबंधी के साथ जाता था, टिकट लेके अंदर जाके सीट के ऊपर बैठता था। जब हॉल भर जाता था तो पहले क्या काम करते थे? बिजली को बंद कर देते, अंधेरा होता था, ब्लैकआउट होता था ना। इसका अर्थ है कि जैसे सिनेमा हॉल में बैठे, जिसके साथ गए थे वो नहीं दिखाई देगा, और जब कोई नहीं दिखाई देगा तब सामने बड़े स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म चालू करेंगे, चलचित्र। अब उस चलचित्र को देखते देखते वो हीरो, अभिनेता या अभिनेत्री के साथ हम इतना तादात्म्य कर लेंगे, उसको दुख आएगा, हमारे आंखों से आंसू हो जाएंगे, क्या हो गया, मर गया, मर गया, मर गया। और उसको कुछ खुशी मिल गई तो हंसने शुरू कर देंगे। अब उसको हम सच मान रहे हैं, और 3 घंटे तक जिसके साथ आए हैं वो याद ही नहीं आएगा। और ये भी हम जानते हैं कि वहां जो सिनेमा में अभिनेता और अभिनेत्री है, जो हीरो हीरोइन है, वो कोई मरा नहीं है, किसी को गोली नहीं लगी है, वो पैसे कमा रहे हैं, और हम घर के पैसे दे के रो रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं है? और 3 घंटे के बाद जब पिक्चर पूरी हुई तब उधर तो कुछ दिखाई नहीं देता, जो साथ है वही बाहर चल के पानी पिलाता है, काम वही आता है। वो चलचित्र कोई भी सिनेमा वाला काम आता है क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान हमारे साथ, हमारे सुहृद मित्र है, इस दुनिया में हमारे साथ आए हैं, लेकिन इस दुनिया में माया ने ब्लैक आउट कर दिया है। अब वो भगवान दिखाई नहीं देते हैं, और दुनिया के इस सिनेमा में एक बहुत बड़ा चलचित्र चला है। ये बेटा है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये पत्नी है, ये दुकान है, ये गाड़ी है, ये मकान है, और उसमें हम इतने लिप्त हो गए, 70-80 साल उसी में फंसे रहे। जिस दिन मृत्यु आए ये सब यही छूट गया, कोई काम नहीं आया। वो भगवान फिर काम आया जो साथ जाएगा। ये सिनेमा है, सच्ची सिनेमा हॉल है। असल में ये दुनिया बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, जिसमें चलचित्र चल रहा है, सबको अपना अपना मान रहे हैं। असली अपना भगवान है, उसको भुला दिया। बताओ, भगवान से रिश्ता आपका पहले का है कि दुनिया से पहले का? भगवान से नित्य संबंध है, उसको भूल गए। एक जन्म का संबंध इस दुनिया से है, उसके अंदर इतने फंस गए। ये हमारे मूर्खता किया है कि नहीं किया है? तो इसी को सावधान करने के लिए साधु संत हमको प्रेरणा देते हैं कि आप प्रेम कृष्ण से करो, व्यवहार जगत से करो। ये सूत्र याद कर लो। प्रेम भगवान से करना है, व्यवहार संसार से करना है,
पति से पति का व्यवहार, पुत्र से पुत्र का, भाई से भाई का व्यवहार कुशलता से करो, परंतु प्रेम भगवान ने हमारे हृदय में भर के भेजा है, प्रेम भगवान से करना है। हम क्या करते हैं, हम इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम व्यवहार करते हैं भगवान से और प्यार करते हैं संसार से। संसार में सारा दिन फंसे रहते हैं, कभी संडे के दिन मंदिर आ जाते हैं, कभी जन्माष्टमी दिन के दिन भगवान को मिलने आ जाते हैं। तो व्यवहार भगवान से हमने शुरू कर दिया और प्यार संसार से कर दिया। ये उल्टा सा हमने इक्वेशन बनाया है, ये गणित हमारी उल्टी है। प्यार भगवान से और व्यवहार संसार से, ये है सीधी गणित। इसको समझ में आने के लिए आचार्य की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है, महात्मा की जरूरत होती है। वो जीव को भगवान से मिलाने का माध्यम होता है। सो आज सुग्रीव बैठा है राम जी के पास, कह रहा है आपकी सेवा के लिए मैंने वानर मंगा है। इतनी देर में सारे किस्कंदा के बाहर कोई भूरे, कोई लाल, कोई पीले, एक समुद्र वानरों का इकट्ठा हो गया। चारों ओर से वानरों की सेना, झाओं से सब वानर के प्रमुख आ गए। बहुत बड़ा समाज वानरों का इकट्ठा हो गया। तब सुग्रीव ने बुलाए अलग अलग युद्धपतियों को। यहाँ आपको ये बताना आवश्यक है कि जब भगवान विष्णु ने उस महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में कहा कि मैं दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में अवतार ले रहा हूं, उस समय देवताओं को कहा आप भी अपने अंश से वानर और रीछ इसमें अपना अंश से अवतार लेना। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने मेरे अंश से जामवंत को भेजा है, तारा को बृहस्पति ने भेजा है, गंधमादन को अन्य देवता ने भेजा है, और फिर वायु देवता ने कहा मैंने हनुमान को भेजा है। तो नल को, नील को, ये सब जो है देवताओं का अंश है जो वानर। और वानर की परिभाषा बंदर नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में बंदर या मोंकी नहीं है वानर की परिभाषा। संस्कृत के विद्वान कहते हैं वानर का मतलब वनस्पति खाने वाला, जो शाक सब्जियां खाए वो वानर। बानस, वानस्पति खाने वाले वानर। जैसे गिरिवासी जो पर्वतों के ऊपर रहते हैं, वनवासी जो वन में रहते हैं, जो वन मानस जैसे लगते हैं। नहीं तो बाली संध्या वंदन करता, हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। तो ये क्या बांदर ऐसे हो सकते हैं क्या? मंकी ऐसे नहीं हो सकते। तो ये तो गिरिवासी है, वनवासी है, आदिवासी हैं, लगते ऐसे हैं शक्ल से जो वानर के जैसे लगते हैं, बंदर जैसे लगते हैं, लेकिन वानर नहीं है। और ये सब जब इकट्ठे हो गए जो देवताओं के अंश से है, तो सुग्रीव ने 4 दल बनाए। एक दल उत्तर भेजा, एक दल पूरब, एक दल पश्चिम। उन दल का एक एक नेता बनाया। कहा 1 महीने के अंदर इस रास्ते से जाना, यहाँ सरोवर, यहाँ जो पर्वत आएगा उसको पार करना, सीता की खोज में। महीना आपको देता हूं, महीने के बाद नहीं आए तो मरवा दूंगा। दक्षिण दिशा में जिस युद्ध को भेजना था उसका अगुआ या नेता बनाया अंगद को। उस दल में जामवंत भी थे, उस दल में हनुमान जी को भी डाला। और सुग्रीव को विश्वास था कि ये कार्य सीता को ढूंढने का हनुमान करेगा। और रामचंद्र ने हनुमान को देखा, और हनुमान और राम का पहला मिलन किष्किंधा कांड में होता है। और नित्य हनुमान राम जी का भक्त है। हनुमान को देख के राम जी ने अपनी राम नाम लिखी हुई अंगूठी थी कि हनुमान सीता मिल जाए तो उसको विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी ले जाओ। हनुमान जी ने उस अंगूठी को साथ में लिए है।
ये चारों दल चार दिशाओं में ढूंढते ढूंढते 3 दल उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा के महीने के बाद लौट आए हैं निराश, कहीं सीता का पता नहीं लगा। दक्षिण की दिशा में गया हुआ दल विंध्या पर्वत को जब पार करते हैं तो ऐसा स्थान आया न जहां वृक्ष है न पानी है, व्याकुल हो गए। महीना पूरा होने को आया है, जल नहीं, वृक्ष नहीं, फल नहीं, अब तो यहां भी मृत्यु है, लौट के जाएंगे तो सुग्रीव भी मृत्यु दंड देगा, सीता का पता नहीं लगा, बड़े दुखी हैं। अचानक हनुमान जी की दृष्टि पड़ी कि एक गुफा के मुख के अंदर से कुछ पक्षी उड़ के आ रहे हैं, कुछ हरे भरे वृक्ष पड़े हैं। आश्चर्य लगा कि ऐसे डेजर्ट में ये हरियाली कहां से आ गई। निकट जाके देखें तो गुफा का एक द्वार है। हनुमान जी आगे बढ़े, दूसरे उनके पीछे एक दूसरे को पकड़ के अंदर गए तो अंधकार था, भय लग रहा था, कहां जा रहे हैं। लेकिन थोड़े और अंदर गए तो प्रकाश दिखाई दिया, सरोवर दिखाई दिए, हरे भरे वृक्ष फलों से लदे हुए दिखाई दिए। आश्चर्य लगा कि ये क्या है। तो वहां एक तपस्विनी स्त्री दिखाई दी। हनुमान जी ने प्रार्थना करके कहा कि देवी आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। वो देवी कहती है कि मैं इस गुफा की देखभाल करने का कार्य करती हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा अपने आप से प्रकाशित स्वयं प्रभा मेरा नाम है। ये सारी गुफा मैं दानव ने बनाई थी, अपनी एक अप्सरा स्वर्ग से लाया था, उससे प्रेम करता था, वो मेरी सहेली थी, उसके लिए इसने गुफा बनाई थी। और इंद्र को पता लगा कि उसकी अप्सरा हेमा मैं दानव के साथ यहाँ रह रही है। इंद्र ने उस मैं दानव को यहाँ से भगा दिया, हेमा को वापस स्वर्ग ले गया और मेरे को इस गुफा की देखभाल के लिए रखा है। आप भूखे प्यासे लग रहे हो, जल पान कर लो, फल खा लो, सुखी हो जाओ। और तब सब खा पी के जब वानर संतुष्ट हुए तो उन्होंने कहा कि अब हम बाहर कहाँ से जाएं, हम तो रामचंद्र के दूत हैं, सीता की खोज में निकले थे, भूखे प्यासे थे, ये आपकी गुफा दिखाई दे गई, अंदर आ गए। तो स्वयं प्रभा कहती है एक बार जो यहाँ आता है यहाँ से बाहर जा नहीं जा सकता। हनुमान जी एक दूसरे को देखते हैं कि आप बाहर कैसे जाएंगे। स्वयं प्रभा कहती है परंतु आप राम जी की सेवा में आए हैं तो निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता करूंगी, आप सब आंखें बंद करें, मैं आपको यहां से बाहर मेरी योग शक्ति से निकाल दूंगी। संवानों ने आंखें बंद की हैं। स्वयं प्रभा ने उन सबको बाहर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया है। आंखें खोले तो सामने लहराता हुआ दूर तक समुद्र दिखाई दे रहा है। स्वयं प्रभा तो चली गई। अब ये कहते हैं सामने समुद्र है, महीना पूरा हो गया है, अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अच्छा है कि सुग्रीव के हाथों से मरने से यहीं अनशन करते हैं, कुछ का घास पिटाते हैं और राम जी का स्मरण करके प्राण त्याग देते हैं। ऐसा संकल्प करके सब अंगद बैठ गया, सब बैठने लगे तो पहाड़ों के पीछे से एक पंजा हाथ का बाहर निकला और अंदर से आवाज आया, बड़ा भूखा था, बहुत समय से भूखा था, आज भगवान ने बड़ी कृपा की है, इतने सारे बानर मेरे को खाने के लिए भेजे हैं, पीनट आ गए हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अब अंगद ने वो देखा कि बहुत विशाल काया एक पक्षी है जो पंजे आगे बढ़ा के खाने के लिए करता है। अंगद के मुख से निकला, एक तो जटायु था जो राम जी की सेवा में राक्षसों से लड़ा और एक ये पक्षी है जो राम जी के दूतों को खाना चाहता है।
ये सुन के वो पक्षी सावधान होके कहा, दोबारा बोलो। जटायु का नाम लिया। जटायु आपको कहाँ मिला था, कौन है? हनुमान जी ने कथा बताई कि जटायु रामचंद्र के साथ, लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में आया था। सीता का हरण हुआ तो बड़े राक्षस के रथ को तोड़ दिया था जटायु ने, और जटायु ने राम जी की सेवा में उनके हाथों में प्राण दिया गया। अब ये कहता है मेरा नाम संपाति है, मैं जटायु का बड़ा भाई। हम दोनों भाई पहले उड़े और उड़ते उड़ते हमने स्वर्ग में जाके इंद्र को हरा दिया, और वहां से फिर हमारा मन हुआ कि सूर्य की तरफ जा रहे हैं। हम सूर्य की तरफ उड़ रहे थे, सूर्य के ताप से मेरे भाई जटायु को गर्मी लगी, मेरे पंखों से मैंने उसको ढक दिया। मेरे पंख सूर्य के प्रताप से जल गए। जटायु कहीं नीचे गिरा और मैं यहां गिरा। अब मेरे पंख नहीं थे। मेरा बेटा मेरे को कहीं से रोज कुछ न कुछ भोजन सामग्री लाके देता है, मैं यहाँ जीवित हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मेरा बेटा गया था, मेरे लिए सामग्री लाया, शाम को कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आज भूखा मुझे क्यों रखा? उसने कहा एक स्त्री को एक राक्षस ले जा रहा था, मैं सोचा दोनों को पकड़ के लाता हूँ, लेकिन उसने मुझसे प्रेम से बात की, इसलिए मैं वापस लौट आया। आज मैं खाली हाथ आया हूँ। तो इतना मैं जानता हूँ कि आप जिसके लिए ढूंढ रहे हैं वो राक्षस उस स्त्री को ले गया, हो सकता है वही सीता हो। परंतु मुझे याद है ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यहाँ जब रह रहा था एक ऋषि था, उस ऋषि ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उस ऋषि ने कहा कि एक दिन राम जी के दूत यहाँ जब आए और तुम्हारे को उठाकर वो समुद्र के किनारे ले जाएं और तुम अपने भाई जटायु को जब जलांजलि दोगे तब तुम्हारे पंख नए निकल आएंगे। अब आप एक मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को यहाँ से उठा के समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे दूं, जलांजलि दे दूं, और फिर मैं आपको सीता का पता बताता हूँ। वानरों ने कहा वैसे ये खाएगा, वैसे भी खाएगा, एक बार उठा के समुद्र के किनारे ले जाते हैं, कोई काम हो तो ठीक है, मरना तो वैसे भी है। उठा के समुद्र के किनारे संपाति को बिठा दिया। संपाति ने जलांजलि दी, जटायु को दी, और उसके नए पंख निकले दिखते दिखते, और उड़ा और उड़ के कहा कि सामने लंका है, मुझे दिखाई दे रही है, मेरी दृष्टि वहां तक जा रही है, और सीता लंका में है, ये भी मैं देख रहा हूं। रावण की पीठ के ऊपर मेरे पंजों के निशान हैं, लेकिन मेरे से संधि किए मैं अब वहां नहीं जा सकता। अब आप में से कोई जाके सीता का वहां से पता लगा के आ सकता है। ये कहने के बाद संपाति तो उड़ गया। कहाँ उड़ गया? अपने सारे और जितने वल्चर थे, जितने जो है गीध थे, उनको इकट्ठा करने के लिए गया। क्योंकि राम जी की सेवा करेगा। कौन सी सेवा करेगा? युद्ध में जब इतने सब लोग मारे जाएंगे तो लंका का क्या हाल होगा, उसको सफाई कौन करेगा? ये काम संपाति ने करने के लिए सब जगहों से जाके सब गीधों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब ये सारे वानर बैठ के आपस में सलाह कर रहे हैं कि यहां से 100 योजन पार कौन जाएगा। तो अब इस चर्चा को 100 योजन पार कौन जाएगा, ये चर्चा जैसे पूरी होगी तो फिर सुंदरकांड कल हम 6 सवा 6 बजे शुरू करेंगे। कल सुंदरकांड का आप श्रवण करेंगे, फिर युद्ध कांड और उत्तरकांड अंतिम दिन में पूरा करेंगे। अब कथा को यह विराम देते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है तो रघुपति राघव राम